नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम कक्षा 10 की मैथ्स का जो द्विघात समीकरण है उसकी प्रश्नावली 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इसमें से मतलब ये वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, ठीक है, जिसमें भाषा से पूछा जाता है सवाल को। और इस तरह के सवाल को गुणनखंड विधि से हमने जो सॉल्व किया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, जो कि प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ये जो 3, 4, 5, 6 सवाल हैं, इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो पहला सवाल है यहाँ पर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक। तो हम मानेंगे, देखिए हम कैसा मानेंगे, हम अगर एक संख्या को यक्स मानेंगे तो दूसरी संख्या को तो 27 माइनस एक्स मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा भाई 27 होना चाहिए। देखिए आप कैसे मानेंगे, तो प्रश्न नंबर ये 3 है और इसका सोल्यूशन जो होगा तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या, इसको दो तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक आप सिंगल वेरिएबल से मान सकते हैं, डबल वेरिएबल से भी मान सकते हैं। वेरिएबल माने चर या एक्स वाई करके भी मान सकते हैं, और सिंगल एक्स से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। तो माना पहली संख्या क्या है एक्स, तब दूसरी संख्या क्या होगी भैया, तब दूसरी संख्या एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। दूसरी संख्या क्या होगी भाई 27 माइनस एक्स होगी, 27 में से जो कम होगी, है ना, कम होगी इस तरह से, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दोनों का गुणनफल, है ना। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसका और इसका गुणनफल 182 है, ठीक है। तो यक्स गुणे 27 माइनस यक्स इक्वल टू 182, ठीक, ऐसा मान लिया हमने। तो बस हम सॉल्व कर लेते हैं, और क्या। तो 27 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 27 यक्स, है ना, यक्स का 27 में मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस यक्स का यक्स में, तो यक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। देखिए अब क्या है, यक्स स्क्वायर को उधर ले जाए, इस सारी क्वांटिटी को उधर ले जा रहे हैं हम, तो यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स, और कितना था ये 182 तो था ही, है ना। तो ये हो जाएगा बराबर में 0, मैंने इधर 0 मिलेगा, हमने सीधा लिख दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये तरह हो गया। अब इसका हम गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड से भी और श्रीधराचार्य से भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है, मेंशन नहीं है, तो आप जिस तरीके से सुटेबल समझे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, या द्विघात समीकरण से, या गुणनखंड द्विघाती सूत्र से बोलते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और या फिर श्रीधराचार्य, है ना, जिसे कहते हैं, 3 नाम है उसके, ठीक है। तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और गुणनखंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुणा 182 करेंगे तो 182 ही मिलेगा। अब 182 को इस तरह हम मतलब दो संख्याएं ऐसे ज्ञात करेंगे 182 गुणनखंड निकाल कर, कि जोड़ने पर हमें क्या मिले। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मिलेगा। तो इसका सबसे पहले इस तरह निकाल लेते हैं गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे 2 9। अब देखिए 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 से काट लेते हैं और यहाँ से मिलेगा 13। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, गुणे 13, है ना। तो अगर हम -14 माइनस 13 ले लें तो कितना मिलेगा हमें, -27 मिल जाएगा। और इसका गुणा जब करेंगे, है ना, जब इसका गुणा करेंगे -13 -14 का, तो यहाँ पर हमें 182 मिल जाएगा, ठीक। तो हम इसको हमने मतलब ऐसा हो गया, तो दो संख्याएं हो गई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 14 प्लस 13 हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे 182 सॉरी 182 जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब माइनस से इधर गुणा होगा, उधर से एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13, है ना यहाँ पे, और यहाँ पर 182 और हो जाएगा ये 0, ठीक है। अब देख लीजिए यक्स, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, यक्स कॉमन है, तो यक्स कॉमन कर लिया, एक्स -14 बच गया। यहाँ से -13 कॉमन करेंगे, है ना, क्योंकि -13 जब होगा कॉमन तो यहाँ से बचेगा यक्स, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ यहाँ पर -14 बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से हमें एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी, है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक्स -14 और यहाँ से एक्स -13 बराबर 0। तो यहाँ से यक्स बराबर जब सॉल्व कर लेंगे हम, तो यक्स बराबर हमें मिलेगा 13 और 14, यानी यक्स की 2 वैल्यू भी हो सकती हैं, वो 13 14 हो सकता है। तो पहली वैल्यू ये हो जाएगी, तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 27 - 6 करके निकालेंगे, अतः, है ना, अतः पहली संख्या क्या है, अतः
पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर क्या है 13 या फिर 14 होगी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो हमारी होगी वो क्या होगी 27 माइनस 13 या 27 माइनस 14 है ना, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 14 या 13। ठीक है, तो दोनों मतलब अल्टरनेटिव है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इसको दूसरे मेथड्स कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा आप लोग जानते हैं आपको कहा गया था। तो हम यहाँ पर कैसा मानेंगे, उसी तरह से सेम मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो हम पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी को y मान लेंगे, और दोनों का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 27 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का गुणनफल यहाँ से अगर हम करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई इक्वल टू 182 हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण 1 से हम y बराबर निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकालना चाहें तो y बराबर होगा, या x बराबर निकालना चाहें कुछ भी निकाल सकते हैं, तो x बराबर y बराबर निकालना है तो यहाँ से मिलेगा 27 माइनस x, है ना, समीकरण 1 से। और यहाँ पर ये मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो इसी तरह से बन जाएगा, है ना, y का मान उठाकर यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो इसको हम सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल ये इसलिए कहते थे। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल माने थे और यहाँ पर यानी कि यहाँ ऊपर हमने 1 वेरिएबल माना था। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन वैसे ही बन जाएगी, देखिए यहाँ से, है ना, ये x इंटू 27 माइनस 6 182, x इंटू 27 माइनस 6 182, है ना, इस समीकरण हमारा 2 था। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिर देखते हैं क्या। अब यहाँ पर दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें इसको भी ज्ञात करना है ना, और क्रमागत होनी चाहिए धनात्मक पूर्णांक, है ना, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये है, ये हमारा है 4th नंबर है, तो ये हो जाएगा 4th नंबर। तो माने क्रमागत संख्याएं कैसे मानते हैं, तो भाई माना पहली संख्या क्या है, माना पहली, थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी क्या होगी, इससे एक ज़्यादा होगी क्योंकि क्रमागत माने हैं। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x प्लस 1 है, ऐसा मान लिया हमने, है ना। अब क्या करें, दोनों का वर्गों का योग क्या है 365 है। तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार इनका योग, उनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा और इनका योग होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। बस इसी को सॉल्व करना था हमें। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद 1 यहाँ पर, उसके बाद 365, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इधर लाएंगे तो 365, जीरो माइनस में कह रहा है ना। देखिए अब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, है ना, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस है ना। तो इस तरह से देखिए दोनों में, इससे भी, इसमें यहाँ भी, और यहाँ से 2 से कट जाएगा तो काट लीजिए, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, अंश इधर भी और इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन करके उधर भेज सकते भी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से केवल x, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 182 यानी कि 0। ठीक है, तो ये इसी तरह मिल गया, ऊपर वाला जैसा ही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या था, बस यहाँ पर इनका जो योग था, 27 आना चाहिए था, और यहाँ पर जो योग आ रहा है उनका, मतलब जो वो आ रहा है, मतलब मैनेज करके, तो यहाँ पर x बचना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो किया था देखिए वैसा ही, यहाँ पर ये प्लस था, तो इसमें से हम अगर ऐसा ले लें, ये 14 गुणे माइनस 13, ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो माइनस में 182 मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ऐसा कर लें 14 माइनस 13 ऐसा कर लें, या ऐसा समझ लीजिए, है ना, ऐसा, तो हमें कितना मिलेगा 14 माइनस 13 बराबर 1 या 1x, है ना, तो हमें ये मिल गया। तो बस इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा यहाँ से x प्लस 4, चलिए लिख ही दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 14 माइनस 13 182 0, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस 182 0, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14 होगा, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 14, है ना, सही है, ये सॉरी ये माइनस 82 है ना, वही तो हमने कहा
नहीं तो गलत हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ से x प्लस 14 हो जाएगा और x माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ पर x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा 13 और एक मिलेगा -14। तो -14 को नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी हमारी पहली संख्या क्या होगी, 13 होगी। अतः पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है हमारी 13 है। और दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1 यानी कि 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगी। तो यही हमें ज्ञात करना था। ठीक, चलिए देख लेते हैं सेकंड वाला, या अगला वाला देख लेते हैं। इसको भी दो वेरिएबल करके आप मान सकते थे, ठीक है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो आधार से कम है यानी ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो हम आधार को x मान लेंगे और फिर आगे हम देख लेंगे, उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल नंबर 5 है हमारा। तो माना समकोण त्रिभुज की आधार जो है x है, तो मान लेंगे माना, है ना। तो मैं पहले लिख लेता हूँ हिंदी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले से नोट कर लिया, माना समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी भाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। अब देखिए कर्ण दिया गया है, तो है ना, तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, ये कि दिया गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में तो जानते ही आप, है ना, पाइथागोरस प्रमेय चलिए यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना है x है और x माइनस 7 है, ये हमारा 13 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देख लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं ये। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग के प्लस आधार, लंब या ऊंचाई के वर्ग, है ना। तो इसके स्क्वायर के मतलब लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण यहाँ पर 13 है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब कितना है हमारा x माइनस 7 है। उसके बाद आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा x स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 13 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 169 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 49, उसके बाद 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया है हमने। देखिए चलिए ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये -14x और उधर लेकर जाएंगे तो +49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिलेगा। और 2x स्क्वायर माइनस 14x घटा लेंगे तो 49 में से कितना बचेगा, देखिए 169 0 2 120 माइनस में 120 बराबर 0। देखिए 2 से कॉमन करके डिवाइड कर देंगे क्योंकि सब में है, तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखिए 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया 7, तो 12 पंचे 60, है ना, और 12 माइनस 12 और प्लस ये इस तरह से, है ना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा -7। तो हमने गुणनखंड यहाँ पर कर लिया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x और यहाँ से हो जाएगा 60 0, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x, है ना, माइनस से इधर गुणा करेंगे उधर से x से, 60 0, x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 12, यहाँ से +5 है कॉमन, तो x माइनस 12 0, तो यहाँ से x माइनस 12 और x प्लस 5, यहाँ पे हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा -5 और उसके बाद 12, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है और नेगेटिव नहीं हो सकती है एक्चुअल लाइफ में, है ना। रियल लाइफ में क्या है भाई, ये नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो ये नेगेटिव नहीं ले जाएगा, ये हो जाएगा 12, मानी हमारे आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अतः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार जो है, आधार 12 सेंटीमीटर है और
ऊंचाई जो है, ऊंचाई है वो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी सवाल और इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, एक नग, प्रत्येक नग मतलब एक नग की जो लागत है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको बता दिया रहा है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब उस दिन जो बर्तन निर्माण हो रहे हैं उसका दुगना से 3 अधिक थी। कौन सी थी? लागत। लागत कैसी थी? जो बर्तन, मान लीजिए अगर कुछ बर्तन बनाए गए होंगे उस दिन, तो उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उसका दुगुना कर दीजिए, है ना, और जो +3 कर दीजिए, तो उसकी लागत आ जाएगी, एक नग की लागत आ जाएगी। ठीक है, तो एक नग की लागत आ जाएगी। उसी प्रकार उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या, तब प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम बर्तन मान लेंगे, यक्स बर्तन बना रहा है ना, तो माना एक दिन में उद्योग यक्स बर्तन का निर्माण करता है, यक्स बर्तन का निर्माण करता है, तब एक नग या एक बर्तन, ऐसा लिख दे रहे हैं, एक बर्तन की लागत, भाई प्रश्न जो कह रहा है कि अगर दुगना बर्तन लागत जो है बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है, तो बर्तन का दुगना और 3 ज़्यादा कर दिया, तो बर्तन की लागत इतने रुपए आ गई। ठीक है, अब देखिए, अगर बर्तन यक्स बने हैं, यक्स बर्तन बनाए गए हैं और उसकी लागत इतनी है, तो कुल रुपए कितना हो जाएगा? तो कुल लागत देख लेते हैं। कुल लागत जो होगी, है ना, कुल लागत होगी बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन की लागत, या नग आप लिख सकते हैं, एक बर्तन की लागत, है ना, बर्तन की लागत। ठीक है, अब कुल लागत 90 रुपये है जो कि दिया गया है। बर्तनों की संख्या कितनी है? यक्स है, और कुल एक बर्तन की लागत जो है 2x + 3 है। बस इसी को हमको सॉल्व करना है, बस और क्या है, तो 90 हो जाएगा और 2x² और +3x, 90 को उधर ले जाएंगे तो 2x² + 3x, उसके बाद ये हो जाएगा -90 बराबर में, इधर 0 मिलेगा, हम सीधा करके लिख दिया है। अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? 2 है, 2 का गुणा 9 से, तो 2 × 90 है, सॉरी, 2 को गुणा 90 से करेंगे तो -180। अब 180 को इस तरह मैनेज करना है कि हमें जो घटाने पर क्या मिले? 3x मिले, है ना, 3 मिले। तो चलिए देख लेते हैं, 180 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है? 90 मिला, 45 मिला, और 5 से काटेंगे तो 9 मिलेगा, उसके बाद 3 से काटेंगे तो 3, उसके बाद 3 1। तो देखिए, हम इस तरह मैनेज करेंगे, देखिए वो ध्यान से, यह है हमारा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो इस तरह मैनेज करेंगे कि हमें इतना मिलना चाहिए। ठीक है, -3, और गुणा करेंगे तो 180, भाई इनका गुणा करेंगे तो 180 तो मिल ही जाएगा। बस इसी में देखना है हमें 2 पद, तो 2 × 6 = 18 और 5 × 15। देखिए, नहीं सॉरी, 2 × 4 = 12 और 5 × 15, 12 में से 15 का जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 180, लेकिन हमें माइनस चाहिए, तो ये होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 15 × -12, -180 मिल जाएगा, और इससे घटा देंगे कितना मिल जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? तो बस हो जाएगा, तो 2x² + 15 - 12x - 90 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे, है, 2 नहीं भाई, x कॉमन होगा, सॉरी, तो x कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है? x, है ना, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x + 15, और यहाँ से -12 कॉमन करेंगे, -12 कॉमन करेंगे तो x, और माइनस कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस, हो जाएगा, और नहीं सॉरी, 12 नहीं कॉमन होगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ से मिस्टेक का 15 होना चाहिए, तो 6 कॉमन करेंगे, है ना,
6 कॉमन करेंगे, सॉरी 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x 15 छक्का 90, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 और x माइनस 6। यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा 6 और दूसरा मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -15/2। अब ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि नग या मूल्य जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है या बर्तन की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा। हमारा जो है मानी बर्तनों की संख्या 6 है, अतः बर्तनों की संख्या क्या है, बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। लागत जो है एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की जो लागत होगी वो कितनी होगी 2x प्लस 3 जो है, तो 2 तिहाई और 2 छंग 12 3 है ना, कितना हो जाएगा 2 छंग 12 3 15। तो एक बर्तन की लागत 15 है। अब देखिए अगर कुल लागत निकालना चाहें तो 15 गुणे 6 यानी कि 90 मिल जाएगी। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी कि बर्तनों की संख्या 6 है और लागत जो है कितनी है 15 है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगली वीडियो में हम जो इसके हैं मतलब 4.3 के हैं जो उसको सॉल्व करेंगे। कहाँ गए 4.3 के, 4.3 कहाँ गए, यहाँ पर है। तो अगली वीडियो में हम ये वाला सॉल्व करेंगे, इसमें का इबारती वाला है ना जो लैंग्वेज के सवाल हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे कितने सवाल हैं, 11 सवाल हैं, 3 से 11 यानी 8 3 11, ठीक है। तो 8 से 9 सवाल हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।